अस्सलाम वालेकुम। हमें पता चलना चाहिए कि आगे की लिखे है शीए मातम क्यों करते हैं तैर चबल जान दी जान लिखे बकवास बंद कर कुत्तिया। कोई आपा सुननी है नानू पोच मैनू क्या पता क्यों कर देना किड्डी वड्डी चगड़ा यार पर्ची लिखण वाला मैनू कोई पता नानू पोच ओ लख लानत तेरे जम्मन ते आ गया तू जवान हो के। आज दसना खलोता सही बाबे खादिम दा नवी फीस ते दसे सते 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्र। ए तेरा भला हो इत्थे रख आदने जी ये हजरत अमीर मुआविया हैं हुजूर अकरम के साथ इनकी जंग हुई कोई माई कलाल साबित कर दे इन्होंने हुजूर के साथ जंग की हो चबल बंदा जिसने पर्ची लिखी है बंद करो हाथ जोड़ के। मैं शर्म ही नहीं आती कहने की थी जंग भाई मैं पुठियां गल्लां सोशल मीडिया ते छिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे कुत्ते बिल्ले सारे मीडिया ते छिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे कुत्ते बिल्ले सारे सुन के अपने अकीदे बदलते रहते हो तुहानू क्या आख्या मैं गरीब हूँ। और अगली बात हजरत इमाम हसन इस्लाम की शहादत पर जश्न मनाया किसने जश्न मनाया सब तमाशे हैं और हाय 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 तनु मैं दसना वा तेरा एक अब्बा नहीं है ਤੁਹਾਡੇ अब्बे हर जमाने डिफरेंट होंगे। जो यजीद के वालिद मुआविया को हजरत कहते हैं यार पर्ची लिखने वाला को मैनू इंटरनेशनल बदतमीज बंदा लगता है। कैसा लगा मेरा मजाक यार मैं खुदा दी कसम है मैं तो निजामी आख्या पढ़ लै मैनू मतलब असल सामने खड़ा करना ऐ तरौला ना मैं हूं 1.5 घंटे की तकरीर गोल करा चबल बंदे की खातर मेरे सामने वो आवे जिन्हें 16 साल पढ़िया होवे। यही नहीं अभी और सुनिए आपके जो जो सवालात है आप करें ना। अब ये भी मशहूर किया जाता है कि तुसी सुन्नी मौलवी को सवाल करो तो गुस्सा हो जाएगा जवाब नहीं देगा। मैनू रगड़न ते भी मजा आवे। ठीक है जी हो गया जनाब हो गया मतलब ए मैं बस की थी इसको चबल बंदा लगता जिन्हें लिखी है। मुझे तो खतरा है कल को दज्जाल निकला है दज्जाल को भी कहेंगे कि सर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈਏ। और ये लफ्ज़ तो पता लगता है कन्फर्म बेगैरत है मेरा गल नोट कर। अच्छा लो जी ਤੁਹਾਡਾ पूरा थद्दा मुका छड़िया जे मैं कोई एक पर्ची जड़ी अगे आई हो और मैंने ना पढ़ी हो। हाँ जी आप में से किसी की पर्ची ये नहीं है कि अभी वो आखिरी 10 मिनट में आया तो वो शुक्र करे अंदर वड़न देता उन्होंने। हमने एंट्रेंस टाइम लास्ट 11 रखा हुआ है ये तो हम कर्टसी में लेट लोगों को एंटर कर लेते हैं। आप में से कोई ऐसा बंदा जिसकी पर्ची आई हो और मैंने पढ़ी ना हो तो वो मुझसे पूछ सकता है अगर पर्ची आई है। थोड़ी थोड़ा पूरा थद्दा में मुका छड़िया जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा बंदा जो अपने टाइम पे आया और बैठ गया यहां के उसने पर्ची आगे भेजी मेरे मेंबर पे आने से पहले क्योंकि मेंबर पे चढ़ने के बाद तो पता फरिश्ते भी रजिस्टर बंद कर देंगे। हाँ तो रजिस्टर बंद होने से पहले अगर किसी ने पर्ची भेजी और मैंने उसकी पर्ची ना पढ़ी हो तो वो शिकायत कर सकता है। ज़ाहिर है कि ये अब इल्मी तौर पर तो शिकस्त खा चुके हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा मामला होगा और हम इस तरह जलील ख्वार होंगे अपने करतूतों की वजह से। उमूमन लोग तो अपनी औलाद के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिरते हैं और फिरकों के उलमा वो हैं जो अपने बुजुर्गों के करतूतों की वजह से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। हमने कहा ये दाढ़ी और पगड़ी रख के झूठ बोल रहे हैं। आजकल ना वो एक फितना है बापा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार जहलमी फितना जिसको कहते हैं। बाबाओं के बाबा आ गए हैं बाबो तैयार हो जाओ। वो रफल यदैन का मसला लेकर बड़ी बकबक कर रहा है। उसके पीछे भी अल्लाह माफी दे आपा उसने ईमान और कुफ्र का मसला बना रखा है। इसको याद रख लें रफा यदैन करने के बारे में भी हदीसें हैं ये फंस गया सी है और रफा यदैन ना करने के बारे में भी हदीसें हैं ये याद रख लीजिए। कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। बाप को भेज। हमारा मुकदमा रफुल यदैन का बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। उसकी ताईद में अगर हम जुज रफुल यदैन से ये रवायत लेकर आए जो रवायत हमारे नजदीक सही है अगर किसी की जिरह तो उसका जाती अपना कि अब्दुल्ला बिन उमर उनको कंकरियां मारते थे जो रफुल यदैन सुस्ती की वजह से छोड़ता था। कोई कहता है जी ठीक है कई मुहद्दिसीन ने इस रवायत को सही कहा लेकिन मेरे नजदीक सही नहीं है। मैं इसलिए ताईद में पेश करूंगा मेरे नजदीक एक तो वो सही भी है दूसरा मेरा असली मुकदमा तो बुखारी मुस्लिम में है रफुल यदैन के साथ। सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली कहते हैं नहीं बताओ रफुल यदैन का हुक्म कहां है। बुखारी मुस्लिम दोनों में रफुल यदैन का हुक्म मौजूद है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हम चंद नौजवान थे तबूक के मौका पर मुसलमान हुए हुजूर की वफात से चंद महीने पहले और हम अपने गांव एरिया से आके मस्जिद नबी में रुके आपकी सोबत की 20 दिन रहे हुजूर के साथ दीन सीखने के लिए। कहते हैं फिर हमें घर की याद सताना शुरू होगी। एक अच्छा टीचर वही होता है जो फेस रीडिंग कर ले। आप तो कहते हैं ना हुजूर आपके जमाने में होता तो आपके साथ ही रहता। जो उस जमाने में थे उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना। ये दुनिया में निजाम चल नहीं सकता। तो वो
मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने जब हमारी हालत देखी ना कि आप ये बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, इनको घर की याद सता रही है, तो हुजूर ने खुद ही बुला के कहा कि ठीक है बस जाओ। यानी वो शर्मी खुद तो नहीं कहते हुजूर इजाजत है, हुजूर ने कहा अच्छा अब तुम जाओ, देखना वापस जब गए तो नमाज का जब वक्त हो, 5 नमाजों की ये टाइमिंग है जो तुमने मेरे साथ नमाजें पढ़ी, तुम में से कोई एक शख्स अजान दे जिसे कुरान ज्यादा आता है और उम्र में भी बड़ा है, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और साथ ही आपने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। हुक्म आ गया ना, नमाज वैसे पढ़ो जिस तरह मुझे देखा। अब इसके बाद हुजूर को कहने की जरूरत नहीं है कि मैं नमाज जब शुरू करता हूं तो देखो मैं अल्लाह अकबर कहता हूं, तुम भी अल्लाह अकबर कहो, मैं सना पढ़ता हूं तुम भी सना पढ़ो, ये तो कहने की जरूरत नहीं है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ मबूस किया के बाद मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। एक जुमले में रफुल यदैन का हुक्म, तस्बीहात का हुक्म, अरकान का हुक्म आ गया ना। मालिक बिन हुवैरिस जो ये हदीस रवायत कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ लें कि हुजूर नमाज कैसे पढ़ते थे। वो ताबईन को नमाज सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त नमाज पढ़ने का मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसलिए नमाज पढ़ूं ताकि तुम्हें बताऊं कि नबी इस्लाम नमाज कैसे पढ़ते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। उन्होंने नमाज शुरू की तो दोनों हाथ कानों तक उठाए, मुस्लिम में कानों तक है और बुखारी में सिर्फ अल्फाज है कि हाथ उठाए। जब रुकू में जाने लगे तो दोनों हाथों को बुलंद किया कानों तक, यानी उंगलियों के पोरे कानों की सीध में और हथेलियां कंधे की सीध में, और रुकू से सर उठाया तो ऐसा किया। और बुखारी में यहां तक है कि मालिक बिन हुवैरिस हर ताक रकत में जब तक बैठ ना जाए दूसरी रकत के लिए खड़े नहीं होते थे, यानी पहली और तीसरी रकत में बैठ के उठते थे, यानी जलसा इस्तराहत। नबी इस्लाम से उन्होंने देखा। यानी ये फकी भी लहजा जिसका कोई इल्मी आजमा खराब होए तो उन्होंने फकी भी दे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दूसरी बात, जो बंदा रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़े इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नमाज नहीं होती, नमाज हो जाती है, लेकिन हमारा कहना यह है कि पहले रफ़ा यदैन था, बाद में मेरे नबी ने मना कर दिया है, खत्म। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बाद में मेरे नबी ने मना कर दिया है। बहुत सारी इस्लाम में चीजें हैं, जैसे शराब का पहले हुक्म था, बाद में मना कर दिया गई। ओ बचा लो अल्लाह तो बदो अपने बाबे नु, बाद में इसका हुक्म आया मना होने का, पता है आप रात को। और भाई पहले जनाजा नहीं था, ये मदीना में जब नबी पाक आए, मक्के में जितना अरसा है जनाजा था ही नहीं। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मदीने में आए तो जनाजे का हुक्म आया। बहुत सारी चीजें हैं जिनका पहले कुछ और हुक्म बाद में और। तो इब्तिदा में रफ़ा यदैन था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बाद में रोक दिया था। दिल तो कर तेरा मुंह तोड़। और रोकने की दलील मुस्लिम शरीफ में भी है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसाई में भी है, इब्ने माजा में भी है, लेकिन इस जहलम के जाहिल को कौन बताए। पूरे सब कॉन्टिनेंट में कहानी करा दिया। वो जी मुनाफिक बुत रख के आते थे इसलिए रफुल यदैन होता था। यानी किसी ने इसकी इंजीनियरिंग नहीं की है कि यार मुनाफिक क्यों बुत रख के आएंगे। मुनाफिक तो बुत परस्त ही नहीं थे, बुत परस्त तो थे मक्के में। मदीना शरीफ में मुनाफिक वो लोग थे कि जो यहूदी थे, और यहूदी एक खुदा में बिलीव करने वाले थे, वो बुत परस्त तो आई नहीं थे। वो तो इनको उम्मी कहते थे बुत परस्तों को, तो बड़ा बुरा जानते थे बुत परस्ती को। आज के भी यहूदी जो है ना, यानी वो बड़े क्रिटिकली मुवाहिद हैं। बीच में इनमें कुछ पोर्शन आया जिसमें उज़ैर अलैहिस्सलाम को इन्होंने अल्लाह का बेटा करार दिया। आज की दौर के जो यहूदी हैं वो एक खुदा में बिलीव करने वाले हैं। समझ आ रही है। अगर मैं खुली बात कर रहा हूं, मैं इसको कहता हूं, अगर तेरे अंदर हलाल दी टाकी लगी हुई है, जो कि है कोई नहीं, लेकिन फिर भी एक बार अजमाल है, जरा बताना अबू दाऊद नसाई इब्ने माजा खोल। ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताब। उन्होंने पता क्या कि इधर देखें, पहले सफे पर उन्होंने वो हदीसें लिखी जिसमें है बाबु रफ़इल यदैन। अपनी इंजीनियर साहब का बयान सुना, बहुत ही बेहतरीन बयान था कि बाबे तो कुछ कर ही नहीं सकते, बाबे तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मेरे भाई ये बात आप मान लें, जो बाबों को मानते हैं वो दोज़ख में जाएंगे भाई। इनका तो ये दावा है कि एक पता नहीं इनका पीर है, उसने अपनी किताब में लिखा है मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से ही बड़ा होगा, नाउज़ बिल्लाह। उसने लिखा है अपनी किताब में, आप जानते भी होंगे, आप यूट्यूब पर सर्च करें आपको मिल जाएगा। तो उसने लिखा है ये किताब में। और मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग क्यों नहीं समझते। तो उम्मीद है आपको यार वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।